वेलकम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ आफ्टर इफेक्ट की, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे पसंद करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैंने बार स्लाइड शो जो है वो कैसे बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस ये जो विंडो है ये आपको हेल्प करेगी कि मैं कीबोर्ड से और माउस से क्या प्रेस और क्लिक कर रहा हूँ। तो आफ्टर इफेक्ट खोलने के बाद हम न्यू कंपोजिशन लेंगे और नाम आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं। विड्थ इसकी है 90-20, हाइट इसकी 1080 और ड्यूरेशन जो है वो हम कर देते हैं 5 सेकंड। हिट ओके। और इसके बाद हम इमेजेस लाते हैं अपने कंप्यूटर से आफ्टर इफेक्ट में। अब हम एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं। उसका नेम रखते हैं इमेज प्लेस होल्डर 1। हिट ओके। और एक इमेज इसमें ड्रॉप करते हैं। एक न्यू कंपोजिशन फिर लेते हैं। और इसका नाम रखते हैं इमेज प्लेस होल्डर 2। हिट ओके। और दूसरी इमेज इसमें ड्रैग करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये कंपोजिशन पर फिट नहीं आ रही। तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एच को प्रेस कीजिए तो ये आपकी कंपोजिशन पर फिट आ जाएगी। अब हम मेन कंपोजिशन में जाते हैं और एक न्यू शेप लेते हैं। और तो हमें एक शेप जो है वो ड्रॉ करनी है इस तरह की कुछ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कंपोजिशन की जो हाइट है वो 1080 है। तो सिंपली हम एक कैलकुलेटर लेते हैं और 1080 को डिवाइड करते हैं 5 पे, 216। तो हमें 5 जो है यहाँ पर रेक्टेंगल बार्स चाहिए इस तरह की। तो हमें जो एक रेक्टेंगल बार है उसकी हमें हाइट जो है वो चाहिए 216, जो हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की है 216 चाहिए। तो आप इसकी प्रॉपर्टी को ड्रॉप डाउन करें और रेक्टेंगल पाथ 1 के अंदर आएंगे तो साइज़ में आकर इसको आप अनचेंज कर दें और इसकी y एक्सिस वैल्यू को 216 कर दें। और ये हमारी कंपोजिशन, ये जो रेक्टेंगल का साइज़ है ये फिट हो गया। इसके बाद हमें गाइस इस एंकर पॉइंट को इसके सेंटर में लाना है। तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए और इस आप पेन बिहाइंड टूल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कि वो इसके जो है वो सेंटर में आ चुके हैं। तो अब इसको हमने अलाइन करना है कि ताकि बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर फिट आ जाए, यानी ऊपर वाली साइड पे। तो सिंपली आप अलाइन में जाएं और इसको आप सेंटर में कीजिए और टॉप पे कर दें। तो ये आपका फिट आ चुके हैं। तो अब हमें इस तरह की 4 रेक्टेंगल बार्स और चाहिए। तो गाइस अगर ये आपके पास ऑप्शन अलाइन की यहाँ पर नहीं आ रही तो सिंपली आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ से आप अलाइन को अनेबल कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट करें शेप लेयर 1 और इसकी 4 कॉपीज़ हमें और चाहिए। सिंपली कीबोर्ड से आप कंट्रोल और D को 4 टाइम प्रेस कीजिए तो ये हमारे पास 5 कॉपीज़ आ गई। तो 5 कॉपीज़ जो है वो इसी के अंदर हैं। तो सिंपली हम इसे अरेंज करेंगे
स्क्रीन के ऊपर, और फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं शेप लेयर 5 और इसे ड्रैग करते हैं यहाँ पर। अगर आप स्नैपिंग ऑन कर लें तो ये आपको हेल्प करेगी इन रेक्टेंगल बार्स को अरेंज करने में। जी तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें जो है अरेंज कर दिया है। तो सिंपली आप इन सब को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से P प्रेस कीजिए पोजीशन के लिए, और हम जाते हैं 1 सेकंड और 15 फ्रेम पे, यानी 1.5 सेकंड पे। और यहाँ पर हम एक की फ्रेम ऐड करते हैं पोजीशन के लिए, और वापस आते हैं 0 फ्रेम पे, और हमें अब इसकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट करनी है। तो सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल का बटन दबा के शेप लेयर 1, 3 और 5, और इनकी जो पोजीशन है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जी। और इसी तरह हमने शेप लेयर 2 को सिलेक्ट करना है और 4 को कंट्रोल का बटन दबाकर तो इसकी पोजीशन हम ये चेंज कर देते हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास एक सिंपल सी एनिमेशन आ गई। तो आप सिंपली इन सबको की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए और इनको इजी कर दें, और ग्राफ एडिटर में जाएं। तो अगर आपके पास ग्राफ इस तरह का नहीं दिख रहा तो सिंपली आप राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और सिलेक्ट कीजिए एडिट स्पीड ग्राफ। ये यहाँ पर होगा एडिट वैल्यू ग्राफ, बट आपने उसको एडिट स्पीड ग्राफ करना है। और इसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और ग्राफ कुछ इस किस्म का आप बनाओगे। वापस हम आते हैं और अब आप इसको देखिए जी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल और इजी से हमने एनिमेशन क्रिएट की है। तो अब गाइस हमें इसमें स्केल वैल्यू ऐड करनी है। तो सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए तमाम शेप लेयर्स को और कीबोर्ड से S को प्रेस कीजिए स्केल के लिए, और आगे जाते हैं 1 सेकंड और 15 फ्रेम पे। यहाँ पर हम की फ्रेम ऐड करते हैं स्केल के लिए, वापस आते हैं 0 फ्रेम पे और इसको आप अनचेन कर दें, और इसकी जो Y एक्सिस वैल्यू है उसको आप 60% करें जी। तो इस सब को सिलेक्ट करते हैं और इजी कर देते हैं जी। हिट 0 और लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल एक सिंपल सी एनिमेशन क्रिएट की है। तो इन्हें इसकी प्रॉपर्टी को हम क्लोज करते हैं। गाइस हमें इसके जो एंड्स हैं इन्हें राउंडेड करना चाहिए। तो शेप लेयर 1 को ड्रॉप करते हैं और कंटेंट में जाते हैं, रेक्टेंगल 1 में जाते हैं, रेक्टेंगल पाथ 1 में जाते हैं, और ये राउंडनेस को जो है इंक्रीज कर देते हैं, और ये 100 कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इससे हमने जो है राउंड कर दिया है। तो मैं सब रेक्टेंगुलर बार्स को राउंडेड कर रहा हूँ। इस पार्ट को मैं जो है आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जी तो गाइस हमने सबको राउंडेड कर दिया है, इनके एंड्स को, और आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी एनिमेशन बन चुकी है। ओके, इन सब को सिलेक्ट कीजिए और प्री कंपोज कर दीजिए, और नाम रखते हैं स्लाइड 1 और मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कंपोजिशन। इसको आप चेक कर दीजिए और हिट ओके। ये हमारे पास स्लाइड 1 आ गई। इनमें से आप इमेज प्लेस होल्डर 1 को जो है वो ड्रैग करें मेन कंपोजिशन में, और ट्रैक मैट में जाएं इमेज के और सेलेक्ट करें अल्फ़ा मैट, और लेट्स सी
गाइस आप देख सकते हैं कि एक ये बहुत सिंपल सी और ऑसम सी हमने एनिमेशन क्रिएट की है। तो इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इनकी हम एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाते हैं बाय सिंपली हमने कंट्रोल और डी को प्रेस करके हमने एक इनको डुप्लीकेट बना लिया। अब आपने इनको दोनों को सिलेक्ट करना है और 15 फ्रेम पे ड्रैग करना है और इन दोनों को आपने 5 फ्रेम पे ड्रैग कर देना है जी। और इमेज प्लेस होल्डर 2 को हम मेन कंपोजिशन में ड्रैग कर देते हैं जी। तो गाइस अब हमें इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है। सिंपली अगर आपके पास इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स की ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, नहीं यहाँ पर नज़र आ रही, तो आप सिंपली विंडो में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स और इसमें हम सर्च करते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन और इसको हम ड्रॉप कर देते हैं इस वाली इमेज प्लेस होल्डर 1 पे और इसको हम इसके कलर्स को हम एडजस्ट करते हैं अपने मुताबिक। और गाइस ये कि हमारे पास सिंपल सी एनिमेशन आ चुकी है। उम्मीद करूंगा कि आप इसे पसंद करेंगे जी। तो गाइस अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है। सिंपली हम न्यू टेक्स्ट लेते हैं और इससे डिकम्पोज करते हैं। टेक्स्ट प्लेस होल्डर नाम रखते हैं, हिट ओके और डबल क्लिक। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ वीवो कैंडी और इसका फिर मैं चेंज करता हूँ सेंचुरी स्कूल बुक। गाइस आई थिंक इसको बड़े लेटर्स में होना चाहिए जी। और गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है और विड्थ ज़्यादा है, तो हमें सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल और के प्रेस कीजिए सॉरी, और इसकी विड्थ और हाइट को हम अपने टेक्स्ट के मुताबिक डिक्रीज करते हैं। मेरे ख्याल से टेक्स्ट का साइज बड़ा है, उसे छोटा कर देते हैं लाइक ये। दोबारा हम कंपोजिशन सेटिंग में जाते हैं और इसकी विड्थ को छोटा करते हैं जी। और इसको सेट कीजिए। इसको सेंटर में लाने के लिए सेंटर एंकर पॉइंट को होल्ड करें कंट्रोल बटन और डबल क्लिक पैन पे आएगा जी। तो अब इसको अलाइन करते हैं। एक हमें न्यू सॉलिड लेना है, इसमें हम कलर चूज करते हैं ऑफ वाइट, हिट ओके और इसको टेक्स्ट के अंडर कर देते हैं जी। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। हम वापस मेन कंपोजिशन में जाते हैं और हमें इधर न्यू शेप लेयर चाहिए और एक हम शेप ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह की, और दोबारा हम इसका साइज़ जो है वाई एक्सिस वो 216 कर देते हैं और सेंटर एंकर पॉइंट के लिए हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं और डबल क्लिक करते हैं पैन बिहाइंड टूल पे, इसको अलाइन करते हैं और बॉटम पे फिट कर देते हैं जी। गाइस इसका साइज़ अभी भी कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है, इससे हमें मज़ीद छोटा करना है
तो हम दोबारा टेक्स्ट होल्डर में जाते हैं, टेक्स्ट प्लेस होल्डर में कंपोजिशन सेटिंग में जाते हैं। पहले हम इसके साइज़ को छोटा करते हैं और इसका साइज़ आई थिंक ये ठीक है हमारा। जी ये आप देख सकते हैं कि ये साइज़ जो है ये मुझे बेहतर लग रहा है। और गाइस इसका कलर जो है इसके साथ मैच नहीं है, तो सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए शेप लेयर 1 और इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, फिल में जाएं और इसके कलर को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जी तो ये हमारे पास सेम कलर आ चुका है। अब इसको हम सिंपली यहाँ प्लेस करते हैं, शेप लेयर 1 को टेक्स्ट के अंडर कर देते हैं जी। और हम एक न्यू शेप लेयर लेते हैं और इस मतलब हम फिल को जो है वो नल कर देते हैं और स्ट्रोक को सॉलिड कर देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जी। और इसका कलर जो है वो हमें इसके कलर से मैच करना है जी। तो गाइस हमें इन्हें एनिमेट करना है, तो सिंपली पहले हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर और शेप लेयर 1 और कीबोर्ड से P को हिट करते हैं पोजीशन के लिए। इसको हम 1 सेकंड पे रखते हैं और यहाँ एक की फ्रेम ऐड करते हैं पोजीशन के लिए। दोबारा 0 फ्रेम पे आते हैं और इन की पोजीशन को ऐसे ड्रैग कर देते हैं। ओके इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इरेज कर दीजिए। ग्राफ एडिटर में जाते हैं और इनका ग्राफ जो है कुछ हम इस टाइप का बना देते हैं। ओके शेप लेयर 2 सेलेक्ट कीजिए और P प्रेस कीजिए पोजीशन के लिए और 15 फ्रेम पर आते हैं। यहाँ एक ऐड करते हैं की फ्रेम पोजीशन के लिए। 0 फ्रेम पे आते हैं और इसकी पोजीशन को ड्रैग कर देते हैं यहाँ जी। इन्हें भी आप सेलेक्ट कीजिए, ईज कीजिए और ग्राफ एडिटर में जाते हैं और इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह का बना देते हैं। ओके गाइज इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए और 2 सेकंड्स पे आते हैं। शेप लेयर 2 को 15 फ्रेम पर मज़ीद ड्रैग कर देते हैं और टेक्स्ट प्लेस होल्डर को हम कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ओके गाइस हम इसे प्ले करके देखते हैं। जी तो गाइस एक ये सिंपल सी एनिमेशन हमारे पास आ चुकी है बार स्लाइड शो। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सी हमने एनिमेशन क्रिएट की है। मज़ीद हम इसे कुछ ऐसे कर सकते हैं कि इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए, P प्रेस कीजिए और इसे 4 सेकंड पर ड्रैग करते हैं और यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड करते हैं पोजीशन के लिए। और 4 सेकंड 20 फ्रेम पर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह की जी। तो आइए देखते हैं। जी तो गाइस हमें कुछ इसका ग्राफ चेंज करना है
लाइक जी तो गैस हमने एक सिंपल सी बार स्लाइड शो तैयार कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू गाइस।